नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाला सर पे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 2। पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या है उसे हमने बहुत आसानी से कंप्लीट कर रखा है। आप हमारे प्लेलिस्ट क्लास 10th मैथ में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे बहुपद। और भैया हाँ, यह 2.1 को भी खत्म कर देंगे एकदम, क्योंकि 2.1 का सारा क्वेश्चन 2 मिनट का खेला है, 2 मिनट का। तो यहाँ पे मेन ही इसका बहुपद का बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको याद मालूम रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। तो देखिए, हमारा चैप्टर का नाम है बहुपद। तो भैया बहुपद किसे बोलते हैं, आपको मालूम है? नहीं मालूम है? तो देखिए, अगर चर का घात, अगर आप चर अचर जानते होंगे, चर अचर नहीं जानते हैं? आइए बताते हैं। देखिए, चर हम किसे बोलते हैं? चर एक्स वाई जेड। आप इतना याद रखिए, अगर किसी चीज का मान बदल जाए तो उसे हम चर बोलेंगे। यहाँ पे आप बहुत सारे समीकरण देखते होंगे, उसमें x का मान कबो 5 आ जाता है, कबो 6 आ जाता है, कबो 7 आ जाता है, और y का भी मान कबो 5, 6, 7 कुछ भी आ जाता है। इसका मतलब इसका मान बदल जाता है, तो जो बदल गया वो चर है। और यहाँ पे देखिए, अचर 5, 6, 7। देखिए, हाँ, जो अचर है ना वो नहीं बदलता है। यहाँ पे 5 लिखा है, इसका मतलब 5 लिखा है, ये 6 नहीं लिखा है, 5 लिखा है। और यहाँ पे देखिए y है, y का मान बदल सकता है भाई, तो वो चर है, और इसका मान नहीं बदल सकता है। 6 लिखा है तो 6 लिखा है, 7 लिखा है तो 7 लिखा है। मतलब जिसका मान बदल गया वो चर है, और जिसका मान नहीं बदला वो अचर है। अब भाई देखिए, यहाँ पे क्या होता है, अब क्या होगा जब हम चर अचर को एक संगे लिख देंगे, मिला के लिख देंगे, गुणा करके लिख देंगे। तो लिखिए, इसमें से अचर को ले लीजिए, अचर 5 को ले लीजिए, और यहाँ पे चर x को ले लीजिए। हाई देखिए, हाई है अचर, हाई है चर, इनके बीच क्या हुआ? गुणा। तो अगर इनके बीच गुणा हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? दोनों के बीच अगर गुणा हो जाए तो उसे हम बोलेंगे बीजीय व्यंजक। तो यहाँ पे क्या होगा? बीजीय व्यंजक। मेरा थोड़ा राइटिंग हाउ है, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। हिंदी में थोड़ा मेरा राइटिंग ऐसी है, इसे बोलेंगे हम बीजीय व्यंजक। अगर देखिए, यहाँ पे अचर है, अचर है, दोनों में गुणा हो गया तो उसे बोलेंगे हम बीजीय व्यंजक। आपने अभी तक जाना कि चर किसे बोलते हैं, अचर किसे बोलते हैं, और बीजीय व्यंजक किसे बोलते हैं। चर वो होता है जिसका मान बदल जाता है, मतलब एक्स वाई जेड, और अचर वो होता है जिसका मान नहीं बदलता है, जैसे 5, 6, 7 कोई संख्या। और बीजीय व्यंजक किसे बोलते हैं? अगर चर अचर में गुणा हो जाता है तो उसे हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट मेन काम, कि हम बहुपद को कैसे पहचानेंगे। तो उसको पहचानने के लिए हम इसको रफ करते हैं। पहले बहुपद की पहचान में पहला हमारा काम होगा कि हम देखेंगे चर का घात पूर्ण संख्या है कि नहीं। पूर्ण संख्या क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। पूर्ण संख्या 0 से लेके 1, 2, 3, 4, मतलब 1, 2, 3, 4। ये देखिए, देखिए भाई, 1, 2, 3, 4 और चलता जा रहा है, चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो ये हम इसे क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। और उसी के साथ अगर हम 0 से लेके इसको गिन दे, 0 से लेके पढ़ दे, तो इसी को हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। तो वही बहुपद की पहचान में हम पहले देखेंगे। पहला स्टेप होगा हमारा चर का घात पूर्ण संख्या है या नहीं। तो हम भैया देखेंगे चर का घात पूर्ण संख्या है या नहीं। अगर चर का घात पूर्ण संख्या नहीं होगा तो इसका मतलब वो बहुपद नहीं है। अगर पूर्ण संख्या हो गया इसका मतलब बहुपद है। आइए एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं आपको। हमारा एग्जाम्पल ये रहा, अब हम इसमें आपसे बोलेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं, आप बताइए। तो आपको क्या करना है? सबसे पहला स्टेप है, एक एक स्टेप है बहुपद पहचानने का, यही कि आप देखेंगे चर का घात पूर्ण संख्या है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, चर किसे बोलते हैं? जिसका मान बदल जाता है, एक्स वाई जेड, मतलब ये बोला, तो उसका घात पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, हाई क्या है? हाई भैया 5, ये तो अचर संख्या है। हाई 5 अचर संख्या है, मगर हाई जॉन एक्स है नु, ये अचर है। तो आपको अचर का घात देखना है। तो अचर का घात देखिए, यहाँ पे क्या है? 2 है। आपको मालूम ना है 2 पूर्ण संख्या होता है। मतलब हाई देखिए, 0 से लेके 1, 2, 3, 4 आते जाएगा, आते जाएगा। मतलब ये 2 इसके चर के घात पे 2 है, और 2 एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये बहुपद है। अब भाई 2 नंबर को देखिए,
2 नंबर को इसमें भी देखिए यहाँ पे y है, हई दोनों तो अचर है, 2 और 6 तो अचर है, लेकिन हई y चर है और चर के घात 2 है। इसका मतलब ये 2 का है, पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब ये भी बहुपद है। एकदम आसान है भाई पहचानना। अब भाई देखिए यहाँ पे अगर y है का है y, और y के घात कुछ नहीं है, इसका मतलब का है, अगर किसी का घात कुछ नहीं होता इसका मतलब उसका घात 1 होता है, तो y का घात का है 1। एको तो पूर्ण संख्या होता है ना भाई। हई देखिए 0 से लेकर जितना ओने तक ठेकला जाएगा उस सब संख्या पूर्ण संख्या होता है। तो देखिए y का घात 1 है और y का है चर संख्या, चर का जब घात पूर्ण संख्या आ जाए तो उसे हम बोलते हैं बहुपद है। तो ये भी भैया बहुपद है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम ये देखिए यहाँ पे y जो चर है वो है रूट से अलगे था, और हई देखिए y है रूट में सटले है, घुसल है रूट में। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट का 3 गुणे और रूट का y, क्योंकि एके में घुसा हुआ है इसको अलग हम कर दिए, रूट का y और प्लस का 3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, रूट का 3 तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा जो अचर संख्या होता है, और प्लस का हई देखिए y पर से रूट हटेगा तो 1 और बाटे में 2 आ जाएगा। तो देखिए y पर से रूट हटेगा तो 1 और बाटा में 2 आ जाता है, आपको याद रख लेना है। और यहाँ पे क्या होगा, प्लस में 3। अब देखिए क्या बोलता है भैया बहुपद क्या बोलता है कि आपको चर का घात देखना है, जितने भी चर हो ये को चर ना, मान लीजिए है तो एक चर है, यहाँ पे एक चर है ना, अगर दिया रहा हो उसमें जितने भी चर हो, क्वेश्चन में जितने भी चर हो उनका घात देखना है। अगर उनका घात पूर्ण संख्या हो, अगर इसमें से कोई हो तो इसका मतलब वो बहुपद है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 1/2 आ गया, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब हई 4 नंबर वाला बहुपद नहीं है, बाकी हई तीनों बहुपद है। अब इसमें आता है कि एक पदी बहुपद हम किसे बोलते हैं, द्विपदी बहुपद किसे बोलते हैं, 3 पदी बहुपद किसे बोलते हैं, रैखिक बहुपद किसे बोलते हैं, द्विघात बहुपद किसे बोलते हैं, त्रिघात बहुपद किसे बोलते हैं, वो सब हम जानेंगे इसको रफ करने के बाद। यहाँ पे अगर मैं 5x लिख दूं तो इसे हम बोलेंगे एक पदी बहुपद, क्योंकि यहाँ पे एक पद है। और मान लीजिए मैं इसे लिख दूं 5x² + 2, तो यहाँ पे देखिए एक पद द्विपद, तो कई पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, तो ये होगा द्विपदी बहुपद। तो यहाँ पे देखिए अगर हम मैं लिख दूं 7x² + 7x + 2, अगर मैं इस और भैया हाँ इसे मैं बोलूं ये कौन बहुपद है, तो आप कहेंगे ये 1 गो 2 गो 3 गो, तो ये भैया 3 पदी बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है, तो इसे बोलेंगे हम त्रिपदी बहुपद। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जानना होता है कि रैखिक बहुपद किसे बोलते हैं, द्विघात बहुपद किसे बोलते हैं, त्रिघात बहुपद किसे बोलते हैं। तो देखिए इसका ये जो चर है ना, इसके घात में कुछ नहीं है, यहाँ पे कहाँ है कुछ। अगर किसी का घात कुछ नहीं होता है इसका मतलब वहां पे 1 होता है। तो देखिए जिसका घात 1 हो गया वो होगा रैखिक बहुपद। हाय देखिए यहाँ कई गो घात है, यहाँ 2 गो घात है, और जिसका घात 2 हो गया वो हो गया द्विघात बहुपद। जिसका घात यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 होगा, तो यह यहाँ पे देखिए जिसका घात 3 हो गया वो होगा त्रिघात बहुपद। ये आपको जानना था। लास्ट में हमसे पूछता है कि बहुपद का व्यापक रूप हम किसे बोलते हैं, मतलब बहुपद का व्यापक रूप कैसा होता है, कैसा दिखता है। तो यहाँ देखिए व्यापक रूप कैसा दिखता है, तो है क्या है ax² + bx प्लस में c, यह है बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप आपको याद रख लेना है। यहाँ देखिए है क्या है, है कौनो अचर संख्या है, है क्या है कौनो अचर संख्या है, है क्या है कौनो अचर संख्या है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अचर संख्या का मतलब जो जिसका मान नहीं बदले, तो इसके जगह पे हम 7 मान लेते हैं, 7x² और यहाँ पे क्या है प्लस
इसके भी जगह पे हम कोई अचर संख्या डाल देते हैं। डाल दीजिए 2x प्लस, इसके जगह पे भी कोई अचर संख्या डाल दीजिए 5। देखिए ऐसा ही होता है द्विघात बहुपद, ऐसा ही होता है, इसी को बोलते हैं हम बहुपद का व्यापक रूप। आपको याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ax² प्लस bx प्लस c, जहां a अचर है, b भी अचर है, c भी अचर है और ये दोनों चर है। आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन इतना ज्यादा आसान है। देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसके शून्य कितने होंगे, मतलब इसका आंसर जो आता है वो कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये देखिए आप तो जानते ही होंगे, हई जॉन हैंगनी सूत्र रहता है वो एक अक्ष होता है। हई कौन अक्ष होता है, एक अक्ष। और जो खड़ा खड़ी रहता है वो वाई अक्ष होता है। तो इसमें क्या होगा, ये लाइन जाएगी, रेखा जाएगी, और रेखा अगर थी हई वाई अक्ष एक अक्ष छुएगी नू, एक हाली छुएगी तो एक आंसर होगा, माने उसका शून्यक 1 होगा। और 2 हाली छुएगी तो उसका शून्यक 2 होगा। अब मान लीजिए हैंगनी चली गई बिना x के छुअले, तो उसका आंसर मतलब उसका शून्यक 0 होगा। तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। अब भाई देखिए इसमें का एक अक्ष क्या है, हई है एक अक्ष। और देखिए हई रेखा यहाँ से जा रही है में कोनो संपर्क बा का नहीं खेनू। तो देखिए यहाँ पे इसका मान 0 होगा, इसका आंसर 0 होगा, पहला का आंसर 0। अब भाई देखिए दूसरे नंबर में चलते हैं। दूसरे नंबर में क्या होता है, देखिए यहाँ पे हाई एक अक्ष है, हाई वाई अक्ष है। हाई देखिए हाई रेखा जा रही है टोए। अब भाई देखिए हाई एक्स से एक बेर काटी है, एक्स में एक बेर छुआई है, इसका मतलब इसका आंसर 1 आएगा। तो देखिए अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन में देखिए हाई एक अक्ष है, हाई है ना एक अक्ष। यहाँ पे देखिए हाई रेखा वा यहाँ पे भी काट रही है, यहाँ पे भी काट रही है, फिर हैंगनी ऊपर जा रही है। तो मतलब कितने ठाई काट रही है, तो हाई देखिए 1 ठाई, 2 ठाई, 3 ठाई काट रही है। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। देखिए हाई एक अक्ष है, आपको मालूम है ना एक अक्ष को जो हाली काटेगी तो उसका आंसर उतने होगा। तो देखिए यहाँ पे हाई रेखा ऐसे आ रही है, एक हाली यहाँ पे काट रही है, खाली फैन नीचे से जाके यहाँ पे काट रही है, कई बेर छुआ रही है, 2 बेर छुआ रही है। इसका मतलब इसका आंसर 2 होगा। अब बढ़ते हैं 5वें और 6वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हाई एक्स है, एक अक्ष है। हाई देखिए यहाँ पे 1 हाली काट रहा है हैंगनी जाके, यहाँ पे 2 हाली काट रहा है, यहाँ पे 3 हाली काट रहा है, यहाँ पे 4 हाली काट रहा है। टोटल कई हाली काट रहा है, 4 हाली। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए हाई आखिरी क्वेश्चन जो हमारा 6वां क्वेश्चन है, इसको देखिए। हाई देखिए यहाँ पे एक हाली और यहाँ पे छुआ रहा है, काट नहीं रहा है, छुआ रहा है। देखिए नीचे नहीं आ रहा है, यहीं पे आ गया तो 1 हाली, और यहाँ पे भी छुआ रहा है 1 हाली। तो 1 हाली, 1 हाली, 1 हाली, कई हाली, 3 हाली, 1 2 3, मतलब ये 3 हाली काट रहा है। तो इसका आंसर कितना होगा, 3। इसी के साथ हमारा इस 2.1 होता है समाप्त। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।